हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो टॉपिक है ये भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है। आज का टॉपिक है कि क्या कोई आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहा है। और इस टॉपिक में केवल जो लव कपल्स हैं उनके लिए ही नहीं है, ये मैरिड कपल्स के लिए भी है। आपका पार्टनर मतलब आपका कोई लव्ड वंस है जिनसे आपको प्यार है, या आपके स्पाउस हैं, आपके जीवन साथी हैं, तो उनके दिमाग में आपके खिलाफ कोई जहर भर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, आपके खिलाफ कुछ जिसको कहते हैं ना कि जहरीली बातें की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो ये चीज़ें आज मैं कवर करूंगा, टैरो रीडिंग इस पर करूंगा और साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी दूंगा टैरो से कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या चाहिए, या फिर अगर आपके ही साथ ऐसा हो रहा है, आपको ही आपके पार्टनर के अगेंस्ट कोई कुछ बता रहा है, तो उस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए। ये आज का टॉपिक है और इस पर ही आज की टैरो रीडिंग होगी। तो हर बार की तरह 3 पाइल्स इस बार भी बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक से ये 3 कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। द लॉर्ड पाइल नंबर 1 रहेंगे, क्रोनोस पाइल नंबर 2 और हाई प्रीस्ट पाइल नंबर 3। ये तीनों कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ठीक लगता हो, अच्छा लगता हो, या आपको एक फील सा दे रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट आउट कर दिए गए हैं ताकि आप अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो गुरु फैमिली का पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी आप सभी का हूं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है। आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द लॉर्ड के कार्ड को चूज़ किया था जिसे मेरे बगल में लगा दिया गया है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या सचमुच आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ किया जा रहा है। उसके दिमाग में आपके खिलाफ कुछ नफरत या जहर भरा जा रहा है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर बाई चांस ये आपके साथ रेजोनेट होता है और आपके ही दिमाग में आपके पार्टनर के खिलाफ चीज़ें प्लांट की जा रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड है ये है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है द चैरियट। थर्ड नंबर पर क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए 10 ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द फूल। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध या आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस में उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील हो जाता होगा कि आपका पार्टनर आप पर उतना ट्रस्ट नहीं कर रहा। ट्रस्ट इशू आपको फील होता होगा और उनका ट्रस्ट जीतने की आपकी कई कोशिशें लगातार नाकामयाब होती होंगी या हो गई होंगी। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू दैट, आपके बीच में बिना बात को लेकर के, बिना किसी वजह के झगड़े हो जाते हैं। बिना किसी प्रॉपर पॉइंट के आप दोनों के बीच में तनाव और मनमुटाव हो जाता है। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपने एक गलत पार्टनर तो नहीं चुन लिया, और आपको ये भी लगता होगा कि आप अपने पार्टनर के बारे में शायद उतना नहीं जानती या उतना नहीं जानते जितना आप सोचते हैं। फिर आपको ये भी फील होता होगा कि पार्टनर की फैमिली भी उसको आपके खिलाफ करने में लगी हुई है। सिचुएशन इस तरह की है कि आपके द्वारा किया गया सारा काम, देखिए यहाँ अब थोड़ा सा ये मैरिड कपल्स के लिए चलेगा। आपके द्वारा किया गया सारा काम, आपके द्वारा किया गया सारा समर्पण, आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयास विफल हो रहा है, यूजलेस हो रहा है, क्योंकि ना तो पार्टनर को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट आ रहा है, ना उनकी फैमिली को आपके ऊपर ट्रस्ट आ रहा है। और जो अनमैरिड हैं उनके लिए ये है
कि आपके पार्टनर को अभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। उसका ट्रस्ट जब बढ़ जाता है और वो आपको ट्रस्ट करना शुरू करता है तो वही वो मोमेंट होता है जब आपको ऐसा फील होता है कि अगले कुछ दिनों में ही इसका ट्रस्ट आपके ऊपर से फिर हट जाएगा और सिचुएशन फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। हर बार की आपकी कोशिशें नाकामयाब होने के बावजूद एक मज़ेदार बात यह है कि आपका अपने पार्टनर पर पूरा ट्रस्ट बना हुआ है। अच्छा, आपका ट्रस्ट बना हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने अच्छे स्वभाव की वजह से अपने पार्टनर को विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन पार्टनर के बिहेवियर को यहाँ पर मेज़र अगर करूँ तो वो थोड़ा सा रूड दिखता है और आपका पार्टनर आपके साथ के बिहेवियर के लिए कोई गिल्ट भी नहीं पाल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ओशो ज़ेन कार्ड की हेल्प लेनी होगी ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशंस को इंक्रीज करके आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँ। तो ओशो टैरो ज़ेन कार्ड से निकालते हैं 5 कार्ड्स आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है कंपैरिजन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है द लवर्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है लेजीनेस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है रिपनेस। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो है यह है हार्मोनी। देखिए, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जो आपके नियंत्रण में आ सकती हैं अगर आप सही दांव खेल लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने दांव की बात करी। मतलब एक तरीके से समझें कि ये खेल है और बस इस खेल में आपको जीतने की पूरी जोर से कोशिश करनी होगी, हारना नहीं है। पहली चीज़ तो आप थोड़ा सा कैजुअल हो जाएं। आपका अपना जो माइंडसेट है वो माइंडसेट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अखरता है। आपका आपके पार्टनर के ऊपर किया गया शक या आपके पार्टनर के साथ आपके किए गए बिहेवियर्स उसको थोड़ा सा निगेटिव वाइब्स भी दे रहे हैं। भले ही आप सही हों, आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपकी ओर से किया गया प्रयास हर बार विफल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को आपके साथ कंपेयर करके शो आउट किया जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो कंपेयर करता है आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज, आपकी क्वालिटीज़ को किसी और के साथ। अच्छा, यहाँ जो किसी और है उसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो है कोई पर्सन है जिसके साथ कंपैरिजन चल रही है और एक अननोन के साथ चल रही कि अरे अगर अच्छा पर्सन होता तो ऐसा थोड़ी ना कहता या करता, या अच्छी लड़की होती तो ऐसा थोड़ी ना करती या करती। तो ये वाला जो कंपैरिजन है ये आपके पार्टनर को पेनिट्रेट कर रहा है, और न सिर्फ पेनिट्रेट कर रहा है बल्कि आपके बीच प्यार में खाई का काम कर रहा है। आपको थोड़ा कैजुअल होने की ज़रूरत है। कई बार जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई सामने अगर गलती कर रहा है या कर रही है गलती और उसे आपकी हेल्प नहीं चाहिए तो ठीक है, उनको उनकी गलती में रहने दीजिए। तो ऐसे ही अब आपको करना है कि आपके पार्टनर की जो गलतियां हैं, जो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें उसको इन्वॉल्व भी रहने दीजिए। आपको बस अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा और कैजुअल करना होगा। इस कैजुअलनेस में मामला यह है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ पर आपको जाना होगा, क्योंकि आप जितना कैजुअल दिखेंगे या दिखेंगी उतना ही आपके दुश्मन अस्थिर हो जाएंगे। इसको ठीक से समझें। उनकी सारी कोशिश आपके पार्टनर की सिर्फ ब्रेन वॉश करने की नहीं है। उनकी सारी कोशिश इस चीज़ पर आधारित है कि आपके पार्टनर को भड़काकर, आपके पार्टनर को डिस्टर्ब करके वो डिस्टर्बेंस आप तक ट्रांसमिट की जाए, और आपकी डिस्टर्बेंस जब शुरू हो जाए तो आपके पार्टनर को दिखाया जाए कि देखो हमने जो कहा था वही हो रहा है। ठीक है, अब आप अपनी ओर से अगर कूल हो जाएं, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट दिखाना शुरू करें, अपने पार्टनर के साथ में एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल बनाने की कोशिश करें कि आपके पार्टनर को ये ना लगे कि कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको कह दिया कि मुझे आपके बारे में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें मालूम पड़ रही हैं, ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर से इनसिक्योर नहीं होना है। आपको अपने पार्टनर को सिर्फ इतना बताना है कि आपका उन पे ट्रस्ट बना हुआ है और वो बना रहेगा, किसी भी वजह से टूट नहीं सकता। और अगर उनको आपके बारे में कहीं किसी चैनल से कुछ अदरवाइज मालूम पड़ गया है तो ये उनकी और उस चैनल के बीच की प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर ने कहा कि भाई मुझे पता चला आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, एग्जांपल है ये।
मतलब ये रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं या आप किसी और के साथ डेटिंग कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपको अपने पार्टनर को सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपको किसी सोर्स ने बताया है तो उस सोर्स को कहिए कि पूरी इंफॉर्मेशन ला के दे, क्योंकि अगर मैं अपनी ओर से कहूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो आप मेरी बात को मान जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप किसी और की बात मान के आ चुकी हैं या आ चुके हैं। तो अब चूंकि आप किसी और के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरी ओर से रेजिस्ट करना, मेरी ओर से सफाई देना मुझे अपराधी बना देगा। तो मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहती या नहीं कहता। तो ये सच है या नहीं है, आप दोनों मिलकर पता कर लीजिए। बी कूल, ठीक है। तो आपका ये आपका ये जो जेन्युइन एक्सप्लेनेशन होगा, ये आपके पार्टनर के दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, ठीक। अब एक और चीज आ रही है, कई बार आपको यह भी पता हो जाता है कि आपके बारे में कौन है जो आपके पार्टनर के माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। जो पर्सन आपके पार्टनर के माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ये वेरीफाइली आपको पता है, एग्जैक्टली पता है, नाम सहित पता है कि फला पर्सन मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हैं या फला पर्सन मेरे बारे में बिचिंग कर रही हैं, अगर एग्जैक्टली पता है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक रेमेडी सी समझिए, जो कि एक लेजीनेस का कार्ड यहां अपीयर हुआ है। ये इसकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन है कि आपका पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर और आपके बीच में आपको कम्युनिकेशन के चैनल को ओपन करना होगा। ये एक सबसे गजब की रेमेडी है, यानी आपको अपने पार्टनर में, जैसे उसका बिहेवियर आपको थोड़ा नॉर्मल से अलग लगता है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप बन रहा है, तो अपनी ओर से गैप को कम करें और उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि हमारे बीच किसी भी लेवल पर बात हो सकती है, कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझसे तो उस पर भी डिस्कस कर सकते हो, मैं झगड़ा नहीं करने वाली या मैं झगड़ा नहीं करने वाला। और झगड़ा करना नहीं है, ये याद रखना है। अगर आपने कम्युनिकेशन चैनल ओपन किया तो इसका यह मतलब नहीं कि आपके बारे में 4 गलत बातें आई और आपने, तो वो नहीं करना है। और जब कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो तभी ये वाला काम करना है जो बताने जा रहा हूं। अगर आपको पता है कि कौन आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रहा है, एग्जैक्टली पता है, जैसा कि दिखता है कि कुछ लोगों को मालूम है, कुछ 1-2 लोगों के बारे में, तो आपको अपने पार्टनर को सिर्फ इतना ही कहना है कि आपको मेरे बारे में पता करने से पहले एक चीज ये पता करनी चाहिए कि आपके जासूस जिन्होंने मेरे बारे में जानकारी दी है वो आपकी पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके पार्टनर को अंदर से डिस्टर्ब करेगा कि अगर ये पर्सन मेरी पार्टनर के बारे में या मेरे पार्टनर के बारे में निगेटिव बातें कर सकते हैं, तो जरूर मेरे बारे में भी किसी और से नेगेटिव बातें करते होंगे। सिर्फ आपको अपने पार्टनर के माइंड में ये एक थॉट डालनी है। हार्मोनी का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है और द फूल लास्ट में, जो बताते हैं कि अगर आपने पूरे सिचुएशन को कैजुअली हैंडल किया, पूरे सिचुएशन में अपने मोटिवेशन को डाउन नहीं होने दिया, पूरे सिचुएशन में अपने आप को डिस्टर्ब किए बिना काल्मली, यानी काल्मली का मतलब होता है शांतिपूर्वक चीज़ों को मैनेज किया, नाराज ना हुए, तो आपके पार्टनर का ट्रस्ट आपके ऊपर वापस भी आ जाएगा, आपके रिलेशन में रिवाइवल भी हो जाएगा। रिवाइवल मतलब ऐसा रिवाइवल नहीं कि वो नो कनेक्शन वाला, रिवाइवल मतलब सारी चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी जैसा आप चाहते थे। लेकिन एक चीज़ और है, अगर किसी भी वजह से आपके पार्टनर का ट्रस्ट इस तरह से बिगड़ गया है आपके ऊपर, जो आपकी कोशिशों के बावजूद नहीं ठीक हो रहा, तो आपको आपके पार्टनर को उसकी प्रॉब्लम में छोड़ देना है, बिल्कुल। और नाराजगी नहीं दिखानी है बस। वो अगर आपसे कहें कि आपका ये तरीका बिहेवियर ठीक नहीं, आप मेरी फैमिली के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं या कर रही हैं, और आपने कोई गलत बिहेव नहीं किया, तो आपको सिर्फ अपने पार्टनर को थोड़ा छोड़ देना है। उनसे कहिए कि अगर मेरा बिहेवियर गलत है तो आप खुद ऑब्जर्वेट करें, दूसरों की बातों में ना आए प्लीज़। उन्होंने कह दिया कि मैंने खुद ऑब्जर्वेट किया है, तो आपको सिर्फ एक आंसर देना है कि अगर आपने खुद ऑब्जर्वेट किया है और अकॉर्डिंग टू यू मेरा बिहेवियर गलत है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। फिर इस मामले में कुछ बनता ही नहीं बचाने को। यहां आपके लिए एक कार्ड आया है रिपिनस का, जो कहता है कि अगर चीजें इस तरह से वर्स्ट हो रही हैं कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता, तो उन्हें खराब होते जाने दीजिए।
जब चीज़ें बहुत डाउन लेवल तक खराब होंगी तो वहाँ से एक रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बनेगी, और इसलिए बनेगी कि आपको खो देने का डर आपके पार्टनर के अंदर भी आएगा या है, वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि अभी आपका पार्टनर आपको सही रास्ते पे लाने के लिए परेशान है, लेकिन एक बार, अच्छा ये ऐसे नहीं करना है कि आपने सुन लिया और कर दीजिए, ये मैंने कंडीशन बताई कब करना है। जब सब कुछ खत्म हो, सारे दरवाजे बंद हो, तो छोड़ दीजिए कि ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो, यू आर अ फ्री पर्सन, ठीक। और वो समय होगा जब उसे लगेगा कि अब ये रिलेशन पता नहीं कहां जा सकता है, तो उसे एक डर फील होगा। और अगर आपने उसके डर को महसूस किया तो आपको सिर्फ उसके ऊपर अपने भरोसे को जताना होगा कि मेरा बिहेवियर जैसा भी है, ठीक है नहीं ठीक है वो सब साइड कर देते हैं, बट मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारा रिलेशन बना रहेगा। ये जो एक कॉन्फिडेंट स्पीच आपकी होगी छोटी सी, ये आपके पार्टनर को आपके बारे में सही सोच करने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, अब लास्ट में एक चीज़ और है, वो बता दूं, ये सिर्फ कपल्स के लिए है। अगर आपकी सासू माँ के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स की जा रही हैं आपके रिलेशन में, और वो प्रॉब्लम इस लेवल पर है जहां आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही हैं, महिलाओं के लिए है, सासू माँ महिलाओं के लिए है, तो आपको उनसे, अपनी सासू माँ से किसी भी तरह के झगड़े को बचा लेना होगा। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा अपने माइंड को और अपने नेचर को डोमिनेट कर दीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़े समय के लिए करना है। अगर उसको करने से आपके पार्टनर का ट्रस्ट आप में वापस आता है, तो आपको अपने आप को अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग करना होगा। और जो मैंने कहा ना, खुद को थोड़ा डोमिनेट करना होगा। डोमिनेट में ये नहीं है कि उनकी सारी बात मानिए, डोमिनेट में ये भी नहीं है कि उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। डोमिनेट में सिर्फ इतना है कि आप उनको इग्नोर कर दीजिए, उनकी निगेटिव बातों पर आंसर मत करिए, पहली चीज़। दूसरा, हस्बैंड से उनके बारे में कोई निगेटिव बात मत करिए। अगर आप ऐसा कर देती हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी। और पुरुषों के लिए है, अगर आपका अपनी ससुराल से दिक्कत है और वो दिक्कत मतलब ससुराल आपके प्रति परेशानी कर रहा है, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, और आपकी पत्नी को लगता है कि चीज़ें आपकी वजह से ख़राब हुई हैं, तो आपको अपनी पत्नी को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और रिलेशन को ठीक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को एज इट इज़ चलने दें। जब चीज़ों को एज इट इज़ चलने देंगे, और जैसे पत्नी है आपकी, अब वो कुछ चीज़ें चाहती है अपने ससुराल वालों के लिए करना, या अपने मायके वालों के लिए करना चाहती है, या उनके बारे में आपसे डिस्कस करती है, तो उसकी बातों में एग्री हो जाइए। सिर्फ तब तक एग्री होना है जब तक आपके पैसों का मामला नहीं आता। लेकिन अगर आपके पैसे वो अपने मायके वालों को देना चाहती है और आपको पता है कि ये गैर जरूरी है, तो आपको वहाँ सिर्फ सिंपल अपोज करना है कि आप इस चीज़ पर एग्री नहीं हैं, बाकी हर तरह की हेल्प को तैयार हैं। आपको अपने माइंड को ओपन भी रखना है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो क्लोज भी रखना है। थोड़ा क्रिटिकल है आपके लिए सिचुएशन, लेकिन ये मैनेजेबल भी है, और आने वाले समय में आपके रिलेशन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये पक्की बात भी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्रोनोस के कार्ड को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। क्रोनोस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये ग्रीक देवता हैं। वहाँ की मिथकों और किंवदंतियों के मुताबिक इन्होंने ही इस दुनिया का निर्माण किया था। ठीक है, तो ज्यूस, हेडीज और पोसाइडन इनके ही पुत्र हैं। और फिर आगे की कहानी अब छोड़ देते हैं, उस चीज़ को आज रीडिंग करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर का कोई ब्रेन वॉश कर रहा है या नहीं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। अगर आपका कोई लव पार्टनर है, मीन्स आपके जीवन साथी हैं, या आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिनके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, तो आपके खिलाफ कोई उनके ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, कर रही है या नहीं कर रहे हैं, ये आज का टॉपिक है। 5 ऑफ द पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 1। सेकंड पोजीशन द वर्ल्ड, कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है। नाइट ऑफ द वॉन्ड्स, फोर्थ पोजीशन जस्टिस,
और आपके लिए लास्ट कार्ड का अपीयर होना है द स्टार। ये अच्छी चीज़ आई है लास्ट में द स्टार का आना। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लें कि आपके रिलेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आने वाली है। वर्तमान में आप अपने रिलेशन को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। आपके पार्टनर का ब्रेन वॉशिंग ब्रेन वॉशिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को अभी आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करने में थोड़ा और समय लग सकता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन में अभी और गुंजाइशें बाकी हैं। लेकिन यह भी जान लीजिए कि आपके पार्टनर को, मतलब आपके और आपके रिलेशन के, जो आपका रिलेशन है, इस रिलेशन में जो शुरुआत वाले मामले हैं, यानी कि जिन ग्राउंड से आपका रिलेशन शुरू हुआ है, जैसे अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी शादी क्यों हुई, इसी पर्सन से आपकी शादी क्यों हो गई, या इनकी फैमिली ने आपसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कर दिया, ये वाली चीज़ें, या आपके साथ इनका लव रिलेशन कैसे शुरू हुआ, ये जो स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेज की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर आपके अगेंस्ट बिचिंग हो जाती है। अभी थोड़ा परिवर्तन आ चुका है आपके पार्टनर के माइंडसेट में। पहले वाली बहुत सी बातें दिमाग से हटी भी हैं। आपका पार्टनर अब अपने स्टेटस को और अपनी, अगर शादीशुदा हैं तो अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए बड़े तैयार और तत्पर दिखते हैं, और आपके रिलेशन में आगे चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। बस अब आपको गलतियां नहीं करनी हैं। गलतियां इन द सेंस ये हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को किसी भी वजह से गलत ठहरा देते हैं तो वो गलत ठहराना आपके पार्टनर को बड़ा अखर सकता है। तो इसलिए अपने पार्टनर को, अगर उसकी गलती है तो भी गलत ना ठहराएं। दूसरे, आपके अगेंस्ट थोड़ी सी बिचिंग है, लेकिन वो बिचिंग ब्रेन वॉशिंग तक नहीं जा रही है। वो बिचिंग इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है कि आपको अपने पार्टनर से कुछ परेशानी हो जाए। वो बिचिंग मतलब, अब आप समझ ही गए होंगे बिचिंग का मैं हिंदी में मतलब बता दूं, आपके खिलाफ थोड़ी सी चुगली, थोड़ी सी। तो जो थोड़ी सी चुगली है वो इतनी गंभीर नहीं है कि आपके रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो या ख़राब हो जाए। यहाँ आपको अपने रिलेशन के बारे में दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए, और अपने पार्टनर के बारे में भी किसी को कुछ निगेटिव्स नहीं बताने चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें एनी हाउ आपके पार्टनर तक पहुँच भी सकती हैं और ये आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एडिशनल कार्ड्स ओशो ज़ेन टैरो, इनसे मदद लेते हैं और देखते हैं कि फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या आती है, और फिर सारे इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूँ। ओके, आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है टोटलिटी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस। आपके लिए फोर्थ कार्ड नो थिंगनेस, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है रिसेप्टिविटी। तो 5 कार्ड ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से आपके लिए अपीयर। देखिए, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन में जो डिस्टरबेंस करी जा रही थी, उन चीज़ों से आपके पार्टनर उबर चुके हैं, निकल चुके हैं, और कई मामलों में आपके पार्टनर को ये पता है कि चीज़ें खराब की जा रही थीं, लेकिन अभी आपके पार्टनर का माइंडसेट थोड़ा सा अलग हो गया है, और वो बिल्कुल भी इस चीज़ की परमिशन किसी को नहीं देते या नहीं देना चाह रही हैं कि कोई आपके और उनके रिलेशंस को ख़राब करे। लेकिन अब आपके लिए मैसेज ये है कि जैसा आपके पार्टनर ने एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में किया है, बिल्कुल वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन अपने माइंडसेट का आपको भी करना है, और अपने पार्टनर को बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी है। आप दोनों के दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आप दोनों की जो एग्जिस्टेंस है, आप दोनों की जो प्रेजेंस है, वो कंप्लीटली साथ में आकर के ही होती है। अगर आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा जज करना बंद कर दें, एक दूसरे के साथ जजमेंटल बिहेवियर बंद कर दें, और आप स्पेशली अपने पार्टनर के बारे में कोई निगेटिव वाइब्स अपने मन में लेकर के ना आए, तो चीज़ें बदल जाएंगी और बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने मन को नकारात्मकता से भर लिया अपने पार्टनर को लेकर के, तो आपके पार्टनर को एक ऐसा निगेटिव रिफ्लेक्शन फील होगा आपसे, जो आपके रिलेशन के लिए फ्यूचर में ठीक नहीं है। तो इसलिए उस निगेटिविटी को हटाएं। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड मैंने लिया था पाइल के रूप में, उनका नाम क्रोनोस है। क्रोनोस अपने आप में बड़े निगेटिव कार्ड हैं।
क्रोनोस को दूसरे टैरो डेक्स में डेविल कहा जाता है, शैतान कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश करी थी और इनका मानना था कि ये दुनिया बिल्कुल सही नहीं बनी है, तो इसको पूरा मिटा देना चाहिए, इसको पूरा मिटा देना चाहिए, इंक्लूडिंग इनके बेटों के, मतलब अपने बच्चों सहित सारी पूरी दुनिया को ख़त्म करके नई दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें इंसान ना हो शैतानों का राज हो। तो इसी वजह से इनको बुरा देवता माना गया और इनके बेटों ने इनको बंदी बना लिया। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये कि ये कार्ड अपने आप में जितना बुरा है, रीडिंग आपके लिए उतनी पॉजिटिव आ गई है। मुझे लग रहा था कि क्रोनोस का कार्ड है, कुछ निगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आई हैं। तो आपके पार्टनर की ब्रेन वॉशिंग नहीं चल रही है, पहली चीज़ तो ये ठीक से समझ लें। और अगर अब यहाँ दूसरी चीज़ आती है, जैसे ही मैंने कहा, ये जस्टिस का कार्ड कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ एक ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, तो उसमें आप अपनी गलतियों को भी थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास कर लें। जब आप अपनी गलतियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको अपनी गलतियां भी मिलेंगी और उनको सुधारा और समझा जा सकता है। रिलेशन आप दोनों का आगे भविष्य में एक दूसरे पर और ट्रस्ट करके बढ़िया तरीके से डेवलप भी हो सकता है। इस रिलेशन में बहुत होप है, इस रिलेशन में आगे चीज़ें बड़ी पॉजिटिव होंगी। इसलिए एक दूसरे पर अपने ट्रस्ट के लेवल को बनाए रखें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन लेवल को भी मैनेज करके मेंटेन रखें। दूसरे व्यक्ति आपके पार्टनर के बारे में जो कुछ भी बातें आपसे कहते हैं, ठीक, उन चीज़ों को पॉजिटिवली अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करने की एक टेंडेंसी बनानी शुरू करें और अपने पार्टनर को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करें कि वो आपके बारे में जो भी निगेटिव सुनते हैं उस चीज़ को आपको आकर के शेयर करें। आपके कम्युनिकेशन चैनल जितने ओपन होंगे दोनों के लिए उतना फ़ायदा होगा, उतना बढ़िया होगा और आप दोनों के लिए एक दूसरे का साथ देना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को मैनेज करें, अपने आप को और दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। इस रिलेशन में और आगे इंप्रूवमेंट पाने के लिए आप दोनों का ट्रस्ट, और सिर्फ ट्रस्ट नहीं बल्कि दूसरे पार्टनर पर ग्रेसफुली ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का आने वाले फ्यूचर में आपके और अट्रैक्शन और बढ़ेगा। आपके पार्टनर का इन फ्यूचर आपके साथ में बॉन्डिंग और स्ट्रांग भी होगी, लेकिन जो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और अट्रैक्शन बढ़ेगा उसे रिसेप्टिव होना होगा, मीन्स रिसीव करना होगा आपको, ठीक है। जब कोई हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है या बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है तो अपनी ओर से अगर हम रेजिस्ट करें तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और आपके पार्टनर का दिमाग कोई ख़राब नहीं कर रहा, ये आप सीधा सीधा समझ लीजिए। पाइल नंबर 2, अगर आपका पार्टनर कहीं कोई प्रॉब्लम कर रहा है, आपके साथ कनेक्शन में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आप दोनों की आपस में ट्यूनिंग में प्रॉब्लम है, उसे ठीक करिए खुद में, कोई तीसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। छोटी मोटी हल्की फुल्की जो बिचिंग चल रही है, चुगली चल रही है, उतनी तो हर इंसान के साथ चलती है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव है आपके लिए, बिल्कुल फ्यूचर भी पॉजिटिव आया है। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हेरोफेंट के कार्ड को चूज़ किया था जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए टैरो में क्या इन्फॉर्मेशन आई है और टैरो आपके लिए क्या बताते हैं कि क्या आपके पार्टनर का कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, ब्रेन वॉशिंग चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो बता दूंगा और अगर चल रही है तो आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको दूंगा कि आपको उसमें क्या करना चाहिए। और अगर बाई चांस आपकी ब्रेन वॉशिंग चल रही है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आपके लिए पहला कार्ड है जस्टिस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है द मून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर है 3 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 पेग ऑफ द सॉर्ड्स और आपके लिए लास्ट कार्ड नाइट ऑफ द कप्स। पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में, देखिए एक चीज़ पहले आपको आपके पार्टनर के बारे में बताते हैं, फिर आपके पार्टनर का आपके बारे में मामला होगा। आपको आपके पार्टनर के ऊपर बहुत कम भरोसा हो रहा है इस समय। कंडीशन ये है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो डिस्टर्बेंस बनी है वो तीसरों की वजह से बनी है और आप बिल्कुल सही हैं, सही सोच रहे हैं, सोच रही हैं।
आपको ये भी होप है कि शायद आगे सब कुछ चल करके ठीक हो जाएगा। देखिए, शुरुआत में आप दोनों के बीच में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर तीसरे लोगों का इन्वॉल्वेशन होना शुरू हुआ। इसमें कई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन। जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ रिलेशन ही हो। मैं देख लेता हूं। हाँ जी, हो सकता है इसमें यह चीज आ रही है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वेशन। और जो अभी मैंने चेक किया वो ये था कि पास्ट में आपके पार्टनर के जीवन में कोई था या आपके जीवन में पास्ट में कोई था। तो दोनों ही कंडीशंस में एक दूसरे के पास्ट के बारे में चूंकि मालूमातें हो गई हैं, जानकारियां हो गई हैं, और इस जानकारी को दूसरों तक जाने से ना आप रोक पाए ना आपके पार्टनर, और इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। तो अभी एक शक तो यहां नहीं कहूंगा प्रेजेंट टाइम में, लेकिन पूरी तरह का ट्रस्ट नहीं है। और अपने आप को अपने पार्टनर की नज़रों में बेहतर साबित करने की आपकी जो कोशिशें हैं, ठीक, और सिर्फ आपकी कोशिशें नहीं, आपके पार्टनर की जो कोशिशें, आप मतलब आपकी नज़र में उसको बेहतर साबित करने की जो उसकी कोशिश है, इस कोशिश से दोनों ओर की वजह से दोनों ओर से क्लैश हो रहा है। अब ये जो दोनों ओर की क्लैशिंग है, इसमें पहली चीज़ तो अगर शादीशुदा हैं तो आप लोगों का फैमिली डिस्टर्बेंस कंटिन्यूली में चल रहा है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको ऐसा हाँ जी, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि शायद आपका क्रश कहीं और है। मतलब उसकी ये फीलिंग काफ़ी पुरानी है और अभी भी वो अपनी इस फीलिंग से उबर नहीं पाए हैं, और आगे फ्यूचर में वो अपनी इस फीलिंग से बाहर आ जाएंगे। तो अगर उन्हें, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आपका क्रश कहीं और है या आप उसके अलावा किसी और को पसंद करते या करती हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ शो आउट करने से बचना होगा। सिर्फ दिखाने की कोशिश बंद कर दीजिए कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। रोक दीजिए। मैं कभी कभी कहता ना, प्यार है तो दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन ओवर ज़्यादा हो जाता है। और जिसको कहते हैं ना, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो प्यार है उसे दिखाइए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत दिखाइए, क्योंकि फिर वो आर्टिफिशियल लगने लगेगा। तो उस आर्टिफिशियलनेस से आपको बचना है। और आपका पार्टनर अगर अपने प्यार को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं आपकी ओर, तो उस कंडीशन में आपको सिंपैथेसाइज होना है अपने पार्टनर के साथ में। अब एक मज़ेदार चीज़ वो ये कि आपके पार्टनर का किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन नहीं है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चले, पहली चीज़ है। दूसरी, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो आपके रिलेशन को ब्रेक करना चाहते हैं अगर आप शादीशुदा हैं, क्योंकि शायद उन्हें आप पसंद नहीं हैं। उनके हिसाब से आपका उनके साथ शादी करना, उनका आपके साथ शादी करना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप दोनों इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू कर ले जाएंगे, बेहतर कर ले जाएंगे। तो बीच की डिस्टर्बेंस करने की कोशिशें की जा रही हैं, डिप्रेस करने की कोशिशें की जा रही हैं, तनाव देने की कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ मिस गाइड करने की और ट्रस्ट को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। चलिए ओशो ज़ेन कार्ड की हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ये सब जो चल रहा है डिस्टर्ब वाली कंडीशन, इसको कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें। इस पर ओशो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लाए हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है सक्सेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर है ये है कंट्रोल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है इंटेंसिटी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है कंपैरिजन। और आपके लिए लास्ट कार्ड जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज स्लोइंग डाउन। हाँ, स्लोइंग डाउन का कार्ड मुझे बहुत पसंद है, जो कई बार कहता है कि अपनी आक्रामकता से पीछे हट जाइए। टैरो कार्ड में एक कार्ड होता है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। जब वो आता है तो बताता है कि पैशन इतना अच्छा है कि उस पैशन में आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए। लेकिन स्लोइंग डाउन का कार्ड जो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में आता है, ये बताता है कि अपने पैशन को समेटिए। पैशनेट तो रहिए, लेकिन अंदर से रहिए, बाहर से थोड़ा सा काम दिखिए, शांत दिखिए। आप अपने पार्टनर का पहली चीज़ किसी भी सिचुएशन और दूसरे पर्सन से कंपैरिजन ना करें कि उसके पार्टनर को देखो, उसके पति को देखो, उसकी बीबी को देखो, ये सब मत करिए। उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड, ये सब मत करिए, ठीक। क्योंकि ये चीज़ें ना बड़ी मुश्किल कर देती हैं। जैसे वो 3 इडियट मूवी में था ना, कहता है कि शर्मा जी का पहला नाम क्या मुझे नहीं पता और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है शर्मा जी क्या सोचते हैं मेरे बारे में।
आप क्या सोचेंगे ये फ़र्क पड़ता है। तो बस वही मामला आपके साथ है। तो आप अपने पार्टनर के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, मेन चीज़ ये है, और अपने पार्टनर की कंपैरिजन ना करें। दूसरा, आपके रिलेशन में जो स्टार्टिंग का रिलेशन था, मतलब शुरुआत जब आपके रिलेशन की, चाहे शादी हुई चाहे आपका लव अफेयर शुरू हुआ, सारी चीज़ें सही थी। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि आप दोनों ने, मतलब ये दोनों के ऊपर आ रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिशें करी, और वो नियंत्रण लेने की कोशिश करना एक दूसरे के अंदर को, यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको तनाव मिला देता है। देखिए, हर इंसान के बारे में एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, आज़ादी की लड़ाई हुई, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दे दिए। लॉजिकली सोचिए अगर, तो कोई अपना घर बार छोड़कर क्यों जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अंदर से एक पुश आता है, कहते हैं ना, हमें अंदर से फील आता है। जब युद्ध होता है तो हर हिंदुस्तानी क्या सोचता है हमारे देश का, कि भैया हमें मौका मिले तो हम भी चले जाएं लड़ने, ठीक, क्योंकि अंदर से पुश आ रहा है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड है। वो सबकॉन्शियस माइंड आपको अंदर से मारता है धक्का, और उसी की इतनी ताकत, सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि उसकी पावर्स अनलिमिटेड हैं। जब कहते हैं ना साइंटिस्ट कि हम अपने माइंड का 10% यूज़ करते हैं, 90% नहीं, तो वही 90% सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारे यूज़ में नहीं है, वो अपना स्वतंत्र है। वो अगर किसी चीज़ के लिए हमें पुश कर दे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, ठीक। तो आपका अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना, और आपके पार्टनर का आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को या उसके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब कर गया पास्ट में, और आप दोनों एक दूसरे से इनसिक्योर हो गए। एक दूसरे के साथ इनसिक्योर होते ही आपके बीच में एक खाई बन जाती है, एक लैक आ जाता है। और अब उस खाई में, क्योंकि वो खाई बन गई, गड्ढा भर गया, तो उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। अब अगर रोड पे गड्ढा हो जाए तो उसमें क्या भरेगा? कीचड़, मिट्टी, धूल, कचरा। तो आपके बीच में, अगर कपल्स के बीच में अगर खाई आ जाए तो उसमें सिवाय कचरा भरने के कुछ भर नहीं सकता। इसीलिए आप लोगों को एक अच्छी बात बताता हूं कि अगर आप कपल हैं, अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, और आप अपने रिलेशन को हमेशा मैनेज करके बढ़िया रखना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखिए। जितना कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहेगा, एक दूसरे के साथ बातचीत जारी रहेगी, आपके बीच में कभी खाई और दरार नहीं आ सकती। क्योंकि अगर दरार या खाई आई तो उसमें सिवाय कचरा भरने के कुछ और हो नहीं सकता। तो वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, होती चली जा रही हैं। और अब सिचुएशन ये है कि आपका माइंड प्रेजेंट टाइम में किसी और के साथ में, या किसी सिचुएशन के साथ में, या किसी ऐसे पर्सन जो अननोन है, दुनिया में कोई नहीं है, पता नहीं कोई होगा, शायद मिस्टर एक्स हो, मिस्टर मिस एक्स हो, या जैसे कहते हैं ना मिस्टर राइट मिस राइट, उनके साथ एक कंपैरिजन चल रही कि अरे यार हस्बैंड को तो ऐसा होना चाहिए, तुम कैसे हो, बीबी को तो ऐसा होना चाहिए, तुम कैसी हो। ये वाली जो सारी कंडीशन है, स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है रोक दीजिए, सडनली रोक दीजिए, ठीक। सडनली रोकने के बाद आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। सडनली रोक दीजिए। जैसे ये तो कार्ड की बात थी। आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे कभी कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं और छोड़ना चाहते हैं, जो लोग छोड़ना चाहते हैं और मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। अभी आज से बंद कर दीजिए। कोई धीरे धीरे करके बंद नहीं होता, ठीक है। आप अगर सोचते हैं कि मैं धीरे 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 बंद कर दूं, तो वो कभी होगा नहीं, और आपने सालों से किया होगा, कभी कुछ हुआ नहीं। सडनली छोड़ दीजिए। अपने आप को बताइए मैंने छोड़ दिया, डिब्बी उठाइए फेंक दीजिए। कोई फ्रेंड ऑफर करे, बोलो मैंने बंद कर दी। कम नहीं करी, बंद कर दी, क्लोज। और अगला, अपने पैसे का किसी को सिगरेट पिलाना नहीं, ये याद रखना, ठीक। क्योंकि जब अपने पैसे का नहीं पिलाओगे तो आदत पड़ेगी भी नहीं। इस पर फिर कभी डिटेल में बताऊंगा। तो आपको सडनली अपने पार्टनर का किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंसान, किसी भी लड़की लड़का, किसी से भी कंपैरिजन बंद करना होगा। अगर आपने सडन में ये बंद कर दिया तो एक खालीपन आएगा। दोनों के बीच में खाई आना और खालीपन में फर्क है। खाई आप दोनों के दूर हटने से बनती है, और सडनली जब आप बंद करेंगे तो एक खालीपन आएगा, वो सिर्फ दिमाग में होगा। वो खालीपन उस चीज में आएगा कि अब क्या करें, क्योंकि कंपैरिजन तो आपने बंद कर दिया। तो अब आपके पास सिर्फ एक चीज होगी, जब अपने पार्टनर को आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे तो उसे एज इट इज एक्सेप्ट करने का मॉड्यूल बन जाएगा, मूड बन जाएगा। और अगर आपने अपने पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट करने की कोशिश करी तो रिलेशन आगे बेहतर होगा। अदरवाइज में आप कुछ भी नहीं करते,
चीज़ों को ऐसे ही चलने देते हैं तो भी आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, पहले तो ये जान लीजिए। छूटेगा भी नहीं, ये भी जान लीजिए। लव रिलेशन वालों के लिए ये रिश्ता टूटने का चांस बनता है, शादीशुदा वालों का नहीं टूटेगा, लेकिन जो अनमैरिड है उनका टूटने का चांस बनता है, और वो भी इस मोड में बनेगा कि आपका किसी और के साथ में रिलेशन बन जाए। ये आपकी बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। तो ये अच्छा, ये जो बन जाएगा ये बनाया जाएगा आपके द्वारा। ये छूटने का मतलब बता रहा हूं कैसे छूट सकता है। अगर आप किसी थर्ड के साथ में एक रिलेशन बना लें तो आप अपने लव रिलेशन से सेपरेट होकर किसी नए लव रिलेशन में जा सकती हैं या जा सकते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगी, आपका एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ना होगा। लेकिन मैरिड कपल्स के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके साथ। अगर आप, जैसा मैंने कहा ना, सडन कंपैरिजन बंद कर दीजिए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये बंद नहीं करते और इन चीज़ों को एज इट इज़ चलने देते हैं तो लंबे टाइम तक ये डिस्टर्बेंस अभी बनी रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 1 साल, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और 1 साल के बाद गलतियों का एहसास होगा और अपने आप को जैसे होता है ना कि किसी को बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि आप मार्केट में गए हैं और आपने 1000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और आपने बार्गेन करा लिया, 2000 रुपये दाम बताया, आपने उसको बोला 50% दूंगा और उसने 1000 रुपये में बेच दी, तो आप कितना गदगद महसूस करेंगे, अरे गजब, हमने तो 50% का डिस्काउंट ले लिया। और थोड़ी देर बाद कोई आकर बताया भाई ये तो 100 रुपये का मिल रहा है उधर, तो आप कितना ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो साल भर के बाद वैसा महसूस आपके पार्टनर को भी होना है और आपको भी होना है। तो उसके बाद रिवाइवल हो जाएगा, उसके बाद भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी ठीक करने के लिए जो मैंने कहा, सडनली कंपैरिजन बंद कर दीजिए। अपने पार्टनर के बारे में दूसरे लोगों के साथ में जो आपकी डिस्कशन चलती है उसमें अपने पार्टनर की नेगेटिव चीज़ों को नहीं बताना है। अगर आपके पार्टनर ने आप पे थोड़े से आरोप लगाए हैं, जो कि लगाए ही हैं, तो उन आरोपों के बारे में भी किसी के साथ डिस्कशन आपको नहीं करना है। अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की हर कोशिश को बंद कर दें, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आपकी सारी कोशिशें बेकार तो हो रही हैं और झगड़े भी हो रहे हैं। तो इसलिए हर वो कोशिश बंद कर दें, थोड़ा सा और पीछे चले जाएं। वो जब कंट्रोल करने की कोशिश शुरू करी थी ना, उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं। तो थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आप खुश थे अपने पार्टनर के साथ को पा करके। उस मोड में सिर्फ आपको वापस आना है, आपके पार्टनर को आने को नहीं कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ उस मोड में वापस आ गए तो आपका पार्टनर आपकी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हुआ उसी मोड में वापस आ जाएगा। लेकिन 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 अपने पार्टनर को इस चीज के लिए किसी भी प्रकार का ताना इत्यादि नहीं मारना है कि उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफर हो गया है आपसे, और ना उनको यह रियलाइज करवाना है कि किसी और के बहकावे में आकर वे आपसे दिक्कत कर रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल को ओपन करिए, बातचीत करते रहिए, कम्युनिकेशन चैनल बंद नहीं करना। अब उन लोगों की बात करें जिन लोगों के रिलेशन में नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई है तीसरे पर्सन की ब्रेन वॉशिंग की वजह से। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक इंतजार करें, जल्दीबाजी ना करें, और अपने पार्टनर के बारे में किसी भी व्यक्ति को निगेटिव चीज़ें कहने ना दें अपने आसपास सराउंडिंग में। आपके सामने उनके इंसल्ट कोई ना करे, भले आपकी बीवी हो, भले आपका पति हो। अगर ये आप कर लेते हैं तो अगले कुछ समय में आपके रिलेशंस में रिवाइवल होने लगेगा, क्योंकि एनर्जीज चेंज होनी शुरू होंगी। ये एनर्जी चेंज करने का तरीका था, एक रेमेडी, इसको समझ लें। लेकिन जल्दबाजी इस रिलेशन को, जो सेपरेशन वाली सिचुएशन आपकी बनी है, पाइल नंबर 3, ये कुछ ही लोगों की बनी है, सबकी नहीं बनी है, तो उसमें जल्दबाजी बहुत नुकसानदेह होगी, इसको याद रखें। और साथ ही साथ अगर किसी मामले पर एक ईगो क्लैश हो रहा है तो उस मामले को ही खत्म करने की कोशिश करें, जिता दीजिए अपने पार्टनर को। अगर शादीशुदा हैं और आपकी बीवी जीत जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर आपको खुशी होनी चाहिए। आपका पति जीत जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो आपको खुशी होनी चाहिए। कहते हैं ना, पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिए में गियर लगी है या एक पहिए में हमने हैंडल लगा दी, स्टेयरिंग हैंडल समझ लीजिए मोटरसाइकिल की, और दूसरा पहिया बुरा मान जाए कि नहीं भाई हमें भी हैंडल चाहिए, चल चुकी फिर तो गाड़ी भाई। आगे वाला दाएं मोड़ देगा, पीछे वाला बाएं मोड़ देगा, कहाँ जाओगे लेके। तो मतलब स्टीयरिंग एक के पास होनी चाहिए, गियर दूसरे के पास होना चाहिए, दोनों हेल्प करते हैं ना एक दूसरे की। तो आपका एक पार्टनर अगर लाइफ में आगे जाता है तो आप खुश रहिए, उसका मातम मत मनाइए। सीधा कहने का मीन्स ये था कि अपने पार्टनर के बारे में निगेटिविटी से बच जाएं। अपने पार्टनर के बारे में किसी भी तरह का निगेटिव चीज़ दूसरे को अपने सामने भी ना कहने दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
जब आप दूसरे को वहीं रोक देंगे कि नहीं उनके बारे में मत कहिए, मुझे बुरा लगेगा, नहीं तुम्हें सच्चाई बता, कहते मेरे को सच्चाई नहीं सुननी, ठीक है, मेरे को सच्चाई नहीं सुननी है, आप अपनी सच्चाई अपने पास रखें। अरे तुम्हारी जिंदगी खराब, होने दो। अगर वो पर्सन आपकी पार्टनर है या वो पर्सन आपका पार्टनर है तो सच्चाई जाने या ना जाने, अगर जिंदगी खराब होनी तो वैसे भी हो जाएगी, कर क्या लोगे, ठीक है। बस तीसरे के इंटरफेरेंस को बंद कर दो। जैसे ही तीसरे के इंटरफेरेंस को बंद करते हैं बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। और अगर आपके पार्टनर इस वीडियो को देख रहे हैं बाई चांस और उन्हें अपनी गलतियां पता चल गई हैं, तो आपके पार्टनर को सिर्फ अपने कम्युनिकेशन चैनल को ओपन करने की देर है। अब वो कम्युनिकेशन चैनल ओपन करने के लिए आपको ईगो डाउन करना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, या सिर्फ हेलो हाय करके एक छोटी सी बात करनी पड़े, तो वो सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की, खत्म करते करते हैं, ठीक है, उस चीज़ की। जितना ओवर थिंकिंग आपका चलेगा, ये आपके बारे में है, जितनी आपकी ओवर थिंकिंग चलेगी आपके रिलेशन में चीज़ें उतनी खराब रहेंगी। ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए। अब आपके पार्टनर के बारे में, अगर आपका पार्टनर, आप ये मतलब अब इसको कैसे कहूँ, आप अपने पार्टनर को अगर उनसे कांटेक्ट नहीं है या उनको नहीं समझा सकते, उनको मेरा वीडियो नहीं दे सकते, तो वो कैसे करेंगे? चलिए पहले ये जान लीजिए, फिर मैं एडिशनली बताता हूँ। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर की थिंकिंग में ये चीज़ घुस गई है कि आपके साथ के उनके रिलेशन में सारी कमियों और गलत फहमियों के लिए आप जिम्मेदार हैं और वो नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ये बता देता हूँ भाई। टेम्परेंस का कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए। ये कहता है बस धैर्य बनाए रखिए। धैर्य का मतलब ये नहीं होता कि अपनी सफाई दें। धैर्य का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उनके बारे में कोई जस्टिफिकेशन देने या लेने की या किसी तीसरे से जस्टिफिकेशन पहुंचाने की कोशिश करें। धैर्य का मतलब होता है चुपचाप शांत रहें, एकदम शांत हो जाएं। वो सारी डिस्टर्बेंस जो आपके पार्टनर के दिमाग में है वो टाइम बीतने के साथ साथ खत्म हो जाएगी। और आपका रिलेशन, अभी फिर से बता दूं, अगर आप मैरिड हैं तो टूटने के कोई योग नहीं बने हुए हैं। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।